कैसे सिग्नल ट्रेड लेते हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, उसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कुछ हमारी खास अपकमिंग इवेंट्स बहुत बड़े होने वाले हैं, जैसा हमें मालूम चल रहा है सर के माध्यम से, क्योंकि बहुत बड़ा जो है हम लोगों का इकोसिस्टम डेवलप हो चुका, उसके बारे में भी कुछ हेडलाइंस आज हम लोगों के सामने आएगा। तो सर मोस्ट वेलकम, आप कंटिन्यू करें रफीक सर, मोस्ट वेलकम। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर, नेगी सर, थैंक यू वेरी मच। शर्मा सर, आपका एपीआई की का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। शाम में आपको नेगी जी पर्सनल मेरे साथ भी जूम करेंगे तो चलेगा। 3-4 बजे के टाइम पे हम उसको क्लियर करेंगे। ओके सर। तो दोस्तों, ये हमारा ट्रेडिंग का एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन से माध्यम से हम यहाँ पर ट्रेड कर पाते हैं। जिस ट्रेड्स के अंदर हम आप देख पा रहे हैं कि ऑटोमेटेड सिग्नल एंड मैनुअल ट्रेडिंग कर पाते हैं। अगर मैं ऑटोमेटेड ट्रेडिंग की बात करूं तो ऑटोमेटेड ट्रेडिंग के अंदर आप देख पा रहे हैं जहां पर स्पॉट ऑटोमेटेड ट्रेडिंग एंड फ्यूचर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग होती है। अगर आप स्पॉट के अंदर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप सिंपली स्पॉट ऑटोमेटेड ट्रेडिंग के ऊपर क्लिक करोगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर $500 से लेकर के $2 लाख तक का अपन यहाँ पर फंड रख सकते हैं। लेकिन इसको कुछ कंडीशंस में डिफाइन किया गया है, जैसे ट्रेडर की रैंक के हिसाब से यहाँ पर आपका फंड यूटिलाइज होता है। मींस यहाँ पर क्या होता है, अगर किसी का $500 फंड है और किसी का यहाँ पर $4000 फंड है, तो यहाँ पर सिस्टम में ये डिफाइन किया हुआ है कि $500 वाले का जो फंड है उसके हिसाब से फंड मैनेजमेंट हो, और जिसके पास $4000 है उसके हिसाब से उसका फंड मैनेजमेंट हो। तो यहाँ पर यू ट्रेडिंग ने जो हमें दिया है वो रैंक दी है ट्रेडिंग के लिए। जैसे ट्रेडर 1 की अगर हमारी रैंक होती है तो यहाँ पर $500 से आप यहाँ पर मिनिमम ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये $500 के अंदर मैक्सिमम स्पॉट के अंदर जो ट्रेड लगेंगे वो ओनली 15 ट्रेड लगेगी, और उस 15 ट्रेड के अंदर जो इनिशियल पोजीशन ओपन हो जाएगी वो ऑलमोस्ट $10 से लेकर के $20 के बीच में ओपन हो सकती है। अब ये इसलिए ऐसा किया गया है ताकि अगर कोई बड़ा फंड है जिसके पास बड़ी कैपिटल है तो उसको अगर 500 के हिसाब से देखा जाएगा तो फिर वो उसको उसके कैपिटल के हिसाब से प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा और ना ही उसका फंड मैनेजमेंट होगा। अगर 4000 वाले फंड के साथ अगर 500 वाले का ट्रेड लगा जाए, जहां पर इनिशियल पोजीशन बढ़ के लगेगी, जहां पर जो हमारी इनिशियल ट्रेड होती है वो बढ़ के लगेगी, या फिर ट्रेड की हमारी जो क्वांटिटी है वो अगर बढ़ के लगी, तो कहीं ना कहीं 500 वाले डॉलर पे इम्पैक्ट गिरेगा और उसका सही से फंड मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। जिस कारण यहाँ पर ट्रेडर्स के लिए रैंक डिफाइन किया गया है, जिस कारण यहाँ पर हम फंड को सही तरीके से मैनेज कर पाए। अभी हमारे बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जिनका ट्रेडिंग कैपिटल भी बड़ा है और साथ में ट्रेडर का रैंक भी बड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस नॉलेज की अभाव से, इस नॉलेज की कमी से वो सभी साथियों ने भी उसको $500 के कैटेगरी में रखा है, जिस कारण उनका जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए उस हिसाब से मैक्सिमाइज नहीं हो पा रहा है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ, जिनका ट्रेडर रैंक हायर है, जिनके पास ट्रेडिंग कैपिटल अच्छी है, तो अपने हिसाब से, जैसे मैं देख पा रहा हूँ विवेक जी का यहाँ पर ट्रेडर 3 रैंक है और ऑलमोस्ट उनके फंड में $2000 से भी ज्यादा का फंड है। लेकिन ये बात मुझे रात में समझ में आई जब उन्होंने मुझे स्क्रीन शेयर किया था किस कारण से, तो वहां पर फिर मैंने उनको बता दिया कि सर आपकी ट्रेडर रैंक तो 3 है, फिर आपने उसको $500 के कैटेगरी में रखा है, जिस कारण उनका जो फ्यूचर का लिवरेज है वो 1x से लेकर के 2x लग रहा है और जो ट्रेड है उसी के हिसाब से लग रही है। तो फिर विवेक जी ने, मुझे लगता है रात में उस सिचुएशन को चेंज किया और उन्होंने ट्रेडर 3 के रैंक पे जाकर के लगभग ट्रेडर 2 के रैंक पे उन्होंने $2000 को सेलेक्ट करके वहां पर सेटिंग सही से की है। तो ये यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात यही है कि हमारे ट्रेडर रैंक के हिसाब से और हमारे फंड के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर हमारे फंड को क्लिक करना होता है। जैसे अभी यहाँ $500 दिख रहा है, अगर मैं $1000 पे क्लिक करूँ तो ये बताएगा कि आपका ट्रेडर रैंक 1 है। जिसका ट्रेडर रैंक जो है, ट्रेडर 2 है, ट्रेडर 3 है, उस हिसाब से यहाँ पर उसको सिलेक्शन देनी है। कारण उस वजह से आपका जो ट्रेडिंग का बॉट है वो आपके सही तरीके से आपके फंड को मैनेज करे और आपके फंड के अकॉर्डिंगली आपके ट्रेड को एक्सिक्यूट करे। अब यहाँ पर दूसरी चीज होती है, सेटिंग में जाएंगे आप, तो सेटिंग में आपने अगर $1000 का फंड यहाँ पर अलोकेट किया है स्पॉट ट्रेडिंग के लिए,
और अगर कहीं आपके पास उससे ज्यादा का फंड है तो आप अगर चाहते हो कि आपके कैपिटल को ये पूरे कैपिटल पे ट्रेड करे तो आपको यस बटन पे क्लिक करना होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैंने जितना इसको दिया है, मींस मैंने अगर इसको $1000 दिया है या फिर $500 दिया है, वो बस उसी के ऊपर ट्रेड करे, मुझे जो प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट अलग से रखे, या फिर मेरे पास जो भी एक्स्ट्रा यूएसडीटी है उसके ऊपर ये ट्रेड ना ले, तो आप यहाँ पर इसको नो बटन पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, आपके ओनली आपने जितना परमिशन दिया, मीन्स आपने अगर $500 का परमिशन दिया है तो ये ओनली $500 पे ट्रेड करेगा। अगर आपने 1000 का दिया है तो ये ओनली 1000 पे ट्रेड करेगा। मीन्स यहाँ पर सिस्टम आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है। क्या आप अपने सिर्फ दिए हुए फंड पे ही ट्रेड करना चाहते हैं या फिर आने वाले फंड के ऊपर भी आप उसको कंपाउंडिंग करना चाहते हैं? मीन्स यहाँ पर आपको एक ऐसा मौका मिल रहा है, जो भी आपने प्रॉफिट लिया है वो भी आपका कंपाउंडिंग हो जाए और उस कंपाउंडिंग के माध्यम से आपकी ट्रेड की क्षमता और बढ़ जाए, जिस कारण जहां पर आपने $500 रखा होगा तो वो चीज आपकी बढ़ते हुए आपका कैपिटल साइज बढ़ेगा एंड आपका प्रॉफिट रेशियो भी बढ़ेगा। तो जिस कारण यहाँ पर दोनों अपॉर्चुनिटीज आपको यू ट्रेडिंग ने दी है। आप चाहते हैं तो आपके फंड को आप कंपाउंडिंग कीजिए, आप नहीं चाहते हैं तो आप अपना जितना फंड आपने उसको दिया है उसी के ऊपर आप ट्रेड करें। तो यहाँ पर आपको वो सेटिंग दी गई है। उसके बाद यहाँ पर जो आपको ट्रेडिंग का टाइम दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर 50 डेज दिया है, 30 डेज दिया है, 90 डेज दिया है, तो आप चाहते हैं अगर मैं 15 दिन के लिए ट्रेड करूं तो यहाँ पर ये संभावना बनती है, अगर आपने 15 दिन का ट्रेड लिया हुआ तो ये 15 दिन तक आपके लिए ट्रेड को एक्सिक्यूट करता रहेगा और 15 दिन जैसे भी खत्म हो गए तो ये आपके ट्रेड लेना बंद करेगा। लेकिन यहाँ पर एक हमारे बहुत सारे साथियों को दिक्कत आ पा रही है, जैसे उन्होंने शुरू के अंदर 15 दिन या फिर 30 दिन का ट्रेड एक्सिक्यूट किया है जहाँ पर रोबो को परमिशन दिया। अब बहुत सारे लोगों का यहाँ पर 15 दिन खत्म हो चुके हैं, किसी के 30 दिन खत्म हो चुके हैं, तो उन लोगों को जब ये दोबारा उसको एक्टिवेशन करने जा रहे हैं तो यहाँ पर उनके लिए अनअवेलेबल मीन्स अवेलेबल फंड नहीं बता पा रहा है, बिकॉज ऑफ उनकी जो पिछली ट्रेड लगी हुई है उसमें से कई ट्रेडें उनकी अभी रनिंग में है, कुछ ट्रेडें फ्लोटिंग लॉस में है, तो जिस कारण यहाँ पर अगर उसको $500 से नीचे या फिर $1000 से नीचे जो भी यहाँ पर दिया गया है उससे नीचे अगर फंड वहाँ पर अवेलेबल में है तो वो वहाँ दोबारा से स्टार्ट नहीं हो पाएगा। फिर हमें इस सिचुएशन में एक काम करना पड़ेगा, एक तो हमें जितना फंड कम गिर रहा है उसमें फंड को ऐड करना पड़ेगा, या फिर हमें तब तक हमें वेट करनी चाहिए जब तक हमारा ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होगा, मीन्स $500, $1000 या फिर $2000 जो भी आपने परमिशन देनी है उतना अवेलेबल के अंदर फंड ना आए। जहां पर ये टाइमिंग के बाद जब रुक जाता है तो नया ट्रेड तो नहीं लेगा, लेकिन आपकी जो पुरानी ट्रेड है जो कि कहीं फ्लोटिंग लॉस में चल रही है वो धीरे धीरे मार्केट जैसे भी अप ट्रेंड के अंदर जाएगी, मार्केट उसके एक इसमें आ जाएगी, उसके ट्रेड क्लोज करने की जोन में आ जाएगी, तब वो सारी ट्रेड क्लोज होती चली जाएगी एंड अवेलेबल फंड में आपको जैसे भी फंड दिखा तो आप दोबारा से इसको फिर रीस्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज होती है, जैसे हमारे बहुत सारे साथियों ने $100 का पैकेज बाय किया है जिसके अंदर उनको 15,000 यूनिट गैस आ चुकी होगी। अब यहाँ पर क्या होता है, जितनी ट्रेडें लगी है उतना हमारा यू गैस कंजम हो चुका है, मीन्स आपके पास 15,000 में से हो सकता है किसी के पास 5,000 खत्म हो चुकी होगी, किसी की 2,500 यूनिट खत्म हो चुकी होगी। तो जैसे भी आप 30 डेज या 90 डेज पे जाने की कोशिश करेंगे तो वो फिर से वहां पर इनसफिशिएंट यू गैस बताएगा। तो फिर इनसफिशिएंट अगर यू गैस किसी को नजर आती है तो वहां पर आप अगर बड़ा पैकेज नहीं भी बाय करते हैं तो मिनिमम $45 के पैकेज को बाय करें ताकि आपकी यूनिट गैस फिर से आपके पास आ जाए और फिर से आप 30 डे या फिर 90 डेज के लिए उसको कंटिन्यू कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों दूसरी चीज ये है कि ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है, ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आप इसे बिल्कुल ही डेली अपने प्रॉफिट को या फिर डेली अपने कैपिटल को ये नहीं करना चाहिए, उसको मतलब कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। अगर हम ट्रेडिंग कर पा रहे हैं तो हमें प्रोफेशनल ट्रेडर बनना पड़ेगा। प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए हमको उसको पेशेंस हमें पास होने चाहिए। पेशेंस मीन्स मार्केट है,
मार्केट एक दिन 2 दिन बहुत अच्छी बिहेवियर करती है, उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट अगर अपर ट्रेंड में गई है, उसके बाद मार्केट 10-5% करेक्शन भी करती है। मीन्स ये हमारी लाइफ लाइन की तरह जिगजैग करती है, जैसे हमारी लाइफ लाइन होती है। अगर दोस्तों मार्केट अगर एक ही लाइन में ट्रेड करने लगी तो मार्केट कभी जिंदा नहीं रह पाएगी। मीन्स मार्केट अगर ओनली वन ऊपर की तरफ चल रही है और ओनली वन अगर नीचे की तरफ चल रही है तो ऐसा मार्केट नहीं होता है। मार्केट एक ऐसे मूवमेंट में जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इन सारी चीजों पे बिहेव करके चलती है और दोबारा अपने हिस्ट्री को भी रिपीट करके चलती है। तो जिस कारण यहाँ पर उसी तरह से हमें उसको समय देना चाहिए। मीन्स ट्रेडिंग के अंदर अगर आपने यू ट्रेडिंग में आए हैं तो यू ट्रेडिंग के लिए आपको कम से कम 2 महीने का समय देना चाहिए आपके ट्रेडिंग के लिए। 2 महीने बाद आपके पास ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर आपका फ्लोटिंग बहुत कम दिखेगा और आपका कैपिटल एंड आपका प्रॉफिट वहां पर मैक्सिमाइज होता दिखेगा दोस्तों। तो बस इतनी कुछ चीजें हैं जिसमें हमको बहुत ज्यादा ख्याल देना चाहिए। और ट्रेडिंग एक ऐसा समंदर है जहां पे आपने अगर उसको समय दिया तो ये आपके लिए बहुत बड़ा पैसा क्रिएट करके दे सकता है दोस्तों। तो ये स्पॉट ट्रेडिंग के साथ अगर हम फ्यूचर भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसी तरह से यहाँ पर आपके ट्रेडर रैंक के हिसाब से ही आपका फंड सिलेक्शन दीजिए। आप ट्रेडर 2 है, ट्रेडर 3 है और आप $500 रख रहे हैं तो उस ट्रेडिंग रैंक का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपका ट्रेडिंग रैंक हाइयर है तो जिस हिसाब से उन्होंने फंड की अरेंजमेंट की है उसी हिसाब से अगर आप यहाँ फंड रखते हो और उसी को क्लिक करते हैं तो आपका ट्रेडिंग का बेनिफिट मैक्सिमाइज होता जाएगा दोस्तों। तो ये चीजें यहाँ पर आपको ऑटोमेटेड ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है। उसी तरह से अगर मैं सिग्नल ट्रेडिंग की बात करूं जहां पर आप फुल्ली ऑटोमेटेड तरीके से सिग्नल फॉलो कर पा रहे हो तो यहाँ पर आप देख पाओगे अगर आप स्पॉट के सिग्नल को फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको ट्रेडर रैंक के हिसाब से आपको इनिशियल पोजीशन सेट होती है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैं थोड़ा सा मार्कर को ऑन करूं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे यहाँ पर आपको ट्रेडर 1 से ट्रेडर 2 का एक ये दिख रहा है जहां पर आप देख पा रहे हो ट्रेडर V2 के अंदर आपको यहाँ पर आप देख पा रहे हो $20 की आपकी इनिशियल पोजीशन बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाएगी। अगर आप ट्रेडर 3 है तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो आपकी $40 से यहाँ पर ट्रेड ओपन हो जाएगी। अगर ट्रेडर V4 हो तो आपकी $60 से ओपन होगी। अगर ट्रेडर 5 हो तो आपकी $80 से ओपन होगी और ट्रेडर 6 है तो आपकी $100 से प्रॉफिट बुक होगी। अभी बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है, क्या डाउट है? हम जहां पर पिछले 90 डेज का वहां पर रिकॉर्ड जब शो करते हैं तो वहां पर चाहे ऑटोमेटेड हो चाहे फिर वो सिग्नल ट्रेडिंग हो वहां पर प्रॉफिट जो 90 डेज में दिख पा रहा है वो कहीं ना कहीं किसी का $2000 है, किसी का $3000 है, किसी का $4000 है, किसी का $5000 है। लेकिन हम वहां पर एक चीज को देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनकी ट्रेडर रैंक हाइयर है। मीन्स वो ट्रेडर V2 से आगे के ट्रेडर है जिनकी वो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। मीन्स उनका कैपिटल बड़ा है, मीन्स उसके ट्रेडर की रैंक बड़ी होने के कारण उनको जो इनिशियल पोजीशन मिलती है वो भी बड़ी मिलती है। अब देखिए सर जहां पर एक कैलकुलेशन कीजिएगा आप, अगर आपकी $10 की ट्रेड ओपन हो चुकी है और सिस्टम ने उसके ऊपर 1% का प्रॉफिट बुक किया है तो $10 का 1% की अगर मैं बात करूं तो वो प्रॉफिट बुक होता है कहीं ना कहीं 10 सेंट वाली। अगर वहीं पर आपकी $20 की अगर पोजीशन ओपन हो चुकी होगी और उसका 1% प्रॉफिट ऑफ कैलकुलेट करोगे तो ट्रेड तो वही है, ट्रेड तो सिस्टम ने वही सबके लिए लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी में अभी एक एग्जांपल के लिए देखते हैं कि पोल के अंदर हमारा कोई ट्रेड एक्सिक्यूट हुआ है, मेरा हुआ है $10 से और विवेक सर का हुआ है $20 से। प्रॉफिट ऑफ रेशियो मार्जिन वही 1% का है तो मुझे 10 सेंट का होगा लेकिन विवेक सर को कितना होगा 20 सेंट का होगा बिकॉज ऑफ उनकी इनिशियल पोजीशन मेरे से बड़ी है। मतलब उनका जो ट्रेड एक्सिक्यूट हुआ है वो कहीं ना कहीं $20 से हुआ है। प्रॉफिट रेशियो वही है 1% वाला लेकिन ट्रेड का बेनिफिट विवेक सर का मैक्सिमाइज हो चुका है। तो जिस कारण आपका ट्रेडर रैंक और आपका कैपिटल यहाँ पर बहुत मायने करता है माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप अपने कैपिटल और अपने ट्रेड रैंक के हिसाब से बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपका ट्रेडर रैंक है तो यहाँ पर आपको वो सेट करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जैसे हम फॉलो स्पॉट पे क्लिक करते हैं, जैसे भी हम यहाँ पर फॉलो स्पॉट को क्लिक करेंगे अब देख पा रहे हैं यहाँ पर
अगर मेरा रैंक ट्रेडर 1 है, मेरा रैंक अगर ट्रेडर 1 है तो मुझे यहाँ से 1 से लेकर के 10 ही सिग्नल को मैं फॉलो कर सकता हूँ मेरे फंड के अकॉर्डिंगली। अगर मेरे पास मेरा ट्रेडर 1 रैंक है और फिर भी मेरे पास ओनली $100 की कैपिटल है, तो मैं सारे 10 सिग्नल को फॉलो नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज ऑफ जब भी कोई ट्रेड ओपन होती है, चाहे सिग्नल की हो, चाहे ऑटोमेटेड की हो, चाहे अपने मैनुअल किया हो, तो मार्केट है, मार्केट ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ट्रेड लिया और तुरंत मार्केट यहाँ से अपर ट्रेंड की तरफ जाने लगेगी। हो सकता है वहां से मार्केट 2-4%, 5%, 10% करेक्शन भी करेगी। जिस टाइम पे ये करेक्शन नीचे की ओर करेगी, तो यहाँ पर बॉट को एवरेज करने के लिए फंड होना चाहिए, मींस उसको डॉलर कॉस्ट एवरेज करने के लिए आपके पास फंड होना चाहिए। तो एवरेज कॉस्ट अगर आपको करनी है तो कहीं ना कहीं आपको रिजर्व में फंड रखना जरूरी है। जैसे अगर आपने यहाँ पर 3 कॉइन का सिलेक्शन अगर आपने दे दिया, तो आपने अगर 3 कॉइन मतलब 3 सेटिंग में आपने दे दी वहां पर फॉलो के लिए, और आपके पास अगर $100 का फंड है और आपकी रैंक ट्रेडर 1 है, ट्रेडर 1 है, तो आपकी पोजीशन ओपन हो जाएगी यहाँ पर $10 से। अब आपके अगर 3 कॉइन लग चुके हैं, तो यहाँ पर आपके $30 की ट्रेड ओपन हो चुकी है। बाय डिफॉल्ट अगर मार्केट नीचे भी जाती है किसी कॉइन की, तो उसके पास अभी $70 बचे हैं, जहां पर वो 1 से 2 एवरेजिंग करेगा। और एवरेजिंग करने से क्या हो जाता है, आपका वो जो ट्रेड है वो लंबे समय के लिए फंसता नहीं है। जैसे भी थोड़ी सी भी मार्केट अपर ट्रेंड की तरफ मूव करती है, तो जैसे आपका एवरेज अगर वहां पर बाइंग हुआ है, तो वो तुरंत वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल सकता है। जिस कारण यहाँ पर हमें ये ख्याल देने की जरूरत है कि मेरा कैपिटल कितना है। अगर आपका जितना कैपिटल है उस हिसाब से आप अपनी लिमिट को यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। अगर ट्रेडर 1 है तो बाय डिफॉल्ट आपका 10 तक आपका यहाँ पर लिमिट ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइमिंग को सेलेक्ट करना है। आपने को 8 घंटे के लिए इसको सिलेक्शन देना है। जैसे भी आपने यहाँ पर 8 घंटे का सिलेक्शन दिया, तो यहाँ पर आपके लिए ये आपने जितना परमिशन ऊपर दिया है उतने समय के लिए ट्रेड को एक्सिक्यूट करता रहेगा, मींस बाय करेगा, सेल करेगा, फिर नई अपॉर्चुनिटी आएगी, नया सिग्नल आएगा, तो वो फिर से वहां पर उसको एंट्री कर पाएगा। तो यहाँ पर आपको सिग्नल ट्रेडिंग करते समय भी आपकी रैंक को आपको ख्याल करना है, उसी के साथ में अपने कैपिटल कितना रखा है उसके हिसाब से आपको वो काम करना है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने स्पॉट एंड फ्यूचर ये दोनों को ऑलरेडी वहां पर क्रिएट किया है। अब वहां क्या होता है दोस्तों, जहां पर आपने $500 रखे हैं फ्यूचर के अंदर, तो फ्यूचर में आपका पूरा फंड यूज नहीं हो पाता है, जिसका कुछ आपके एवरेजिंग के लिए या फिर आपके फंड को हेज करने के लिए शॉर्ट एंड लॉन्ग पोजीशन के लिए उसने दोनों में डिवाइड किया। अब बहुत सारे साथियों को ऐसा लगता है यार मेरे पास तो फंड है, फिर क्यों ना मैं यहाँ पर सिग्नल को ऑन करूं। फिर वो सिग्नल को ऑन करते हैं, सिग्नल ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे भी मार्केट अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ आ जाती है, तो ना आपका फ्यूचर में जिसमें आपने ऑटोमेटेड लगाया है वहां पे ना आपका एवरेजिंग हो पाता है, ना आपके सिग्नल में एवरेजिंग हो पाता है, जिस कारण कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट के ऊपर वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। जहां पर आपको दिखाई देगा कि अनअलोकेटेड फंड आ रहा है, इनसफिशिएंट यूएसडीटी आ रहा है, तो दोस्तों आपने जिस कारण फंड वहां पर दिया है उसी के लिए यूज होने के लिए रख दो। अगर आप यहाँ पर ऑटोमेटेड के साथ सिग्नल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको उस चीज के लिए एक्स्ट्रा का फंड देना पड़ेगा। आपने अगर $500 पे सिग्नल करना चाहते हैं, मैनुअल करना चाहते हैं और आप ऑटोमेटेड भी कर रहे हो, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपकी फंड मैनेजमेंट गड़बड़ा जाएगी, और जिस कारण आपको जो प्रॉफिट होना है वो प्रॉफिट नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो ये भी चीजों को आपको बहुत ही ख्याल देना है। हम एक ट्रेडर्स की तरह बिहेव करेंगे, हम एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह यहाँ पर हम चलेंगे, तभी जाके आपको यू ट्रेडिंग का रोबो एक बहुत ही अच्छे तरह का डिसेंट प्रॉफिट बुक करके दे सकता है। फिर चाहे अपने फंड छोटा रखा है, चाहे फिर अपने फंड बड़ा रखा है, लेकिन जिस लिए हमने फंड को एलोकेट किया, जैसे हम हमारे अगर किसी घर में अगर कोई प्रोग्राम होता है, तो हम क्या करते हैं, भाई ये प्रोग्राम हमें करना है, ये चीज के लिए मुझे $1000 लगने वाले हैं, ये चीज के लिए मुझे 5000 लगने वाले हैं,
ये चीज करनी है, तो हम एक फंड मैनेजमेंट करते हैं। उसी तरह से यू ट्रेडिंग आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीके का फंड मैनेज करता है, जिस कारण वो उसी के हिसाब से चलेगा तो बहुत ही बेटर रिजल्ट आपको मिल पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर आपने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो फ्यूचर ट्रेडिंग में आपकी रैंक के हिसाब से एंड आपके फंड के अकॉर्डिंगली आपको इनिशियल पोजीशन सेट करनी है। उसके बाद यहाँ पर लिवरेज बाय डिफॉल्ट मिलेगा आपको, लिवरेज में आपको कोई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मींस अगर आपका लिवरेज यहाँ पर ट्रेडर 1 का है तो 1x का लिवरेज आपको सिग्नल फॉलो करने पे मिलेगा। अगर आपका ट्रेडर V2 और V3 है तो 3x से लेकर 5x लिवरेज हो जाएगा। अगर आपका ट्रेडर 4 रैंक है तो आपका 10x तक का लिवरेज हो जाएगा। मींस यहाँ पर इनिशियल पोजीशन जितनी बड़ी है और लिवरेज जितना बड़ा होगा तो आपकी कैपिटल भी उतनी बड़ी होनी चाहिए ताकि आपका एक फंड मैनेजमेंट हो। तो यहाँ पर उसके बाद आप फॉलो फ्यूचर को क्लिक करोगे, यहाँ पर भी आपके फंड के अकॉर्डिंगली यहाँ पर लिमिट सेट करनी है। मींस यहाँ पर अगर ट्रेडर 1 की रैंक आपकी है तो ट्रेडर 1 के रैंक में आपको, आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको 1 से लेकर के 5 मतलब मैक्सिमम 5 ट्रेड आपकी फ्यूचर में सिग्नल के माध्यम से ओपन होगी। अगर वहीं पर आपका ट्रेडर रैंक बड़ा है तो ये मैक्सिमाइज होगा। उसी तरह से टाइमिंग सिलेक्शन करनी है, 8 घंटा आपको देना है, सेव बटन को क्लिक करना है, आपके फ्यूचर के ऑटोमेटिकली सिग्नल्स फॉलो होते रहेंगे। तो दोस्तों ये हमें थोड़ा सा सिग्नल ट्रेडिंग हो चाहे ऑटोमेटेड ट्रेडिंग हो चाहे हम मैनुअल ट्रेडिंग कर पा रहे हैं, तो ये सारी हमारी फंड मैनेजमेंट की हमें बहुत जरूरत है उसको सीखने की। बाय डिफॉल्ट हमें हमारा यू ट्रेडिंग वो सारी चीजें कर रहा है, तो बस हमें उस तरह से कैपिटल रखनी है। अगर आपने उतना कैपिटल दिया है तो 100% रोबो के ऊपर छोड़ दीजिए, वो सारी चीजें आसानी से बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाएगा। उसी तरह से यहाँ पर मैनुअल ट्रेडिंग की मैं बात करूं तो 2 रोबो भी अगर यूज करते हैं आप, जो पहला रोबो देख रहे हैं जहां पर EIDCA प्रो स्पॉट ट्रेडिंग का है, EIDCA प्रो फ्यूचर ट्रेडिंग का है, यहाँ पे भी आप अगर ट्रेडिंग करोगे तो यहाँ से भी बहुत ही बेहतरीन तरीके का प्रॉफिट आप जनरेट कर पाओगे। जैसे अगर मैं स्पॉट ट्रेडिंग की बात करूं तो यहाँ पर आपके फंड के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने अभी बोला, अगर आपके पास $100 है तो आपको मैक्सिमम 3 कॉइन ही सेलेक्ट करने हैं। 3 कॉइन के अंदर आपने सिलेक्शन देना है, जैसे सोल, BNB मैंने डॉट दे दिया। इसको कंफर्म जैसे भी आप करोगे, कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर आपके हिसाब से इनिशियल पोजीशन सेट करनी है। मिनिमम $10 की इनिशियल पोजीशन आपकी होनी चाहिए ताकि आपको, जैसे आपका यूगैस भी कंजम हो रहा है, साथ में आपके बाइनेंस के ऊपर जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट हो रही है उसका भी तो बाइनेंस फीस ले रहा है। तो मिनिमम अगर आप $10 की ट्रेड ओपन करते हैं तो 2 यूनिट तो यूगैस कंजम्पशन हो जाएगा आपका। 2 यूनिट का मतलब होता है लगभग 0.2 सेंट के आसपास होता है। अगर इसके ऊपर $10 पे 1% का भी प्रॉफिट बुक होता है, वो होता है आपका 10 सेंट का। मींस आपकी यूगैस जब भी ये प्रॉफिट बुक होगा तो आपको 10 सेंट की प्रॉफिट बुक करके देगा। उसमें माइनस आपने 0.2 सेंट अगर माइनस करते हैं तो आपको 8 सेंट का प्रॉफिट दिखेगा। अगर आप बाइनेंस को भी जोड़ते हैं, जो बाइनेंस फीस लेता है, अगर आप बाइनेंस को भी जोड़ते हैं तो वहां पर 0.002 सेंट वहां पर कटेगा। मींस कहीं ना कहीं आप फिर भी लगभग 7.5 से लेकर के 8 सेंट के बीच में आपका वो प्रॉफिट बुक होगा। तो ये सारी कैलकुलेशन ऑलरेडी यू ट्रेडिंग के रोबो ने ये किया है कि आपका दोनों तरह का फी जाने के बाद भी आप कहीं ना कहीं 80% प्रॉफिट के अंदर रहे। तो यहाँ पर सिंपली आपको $10 की इनिशियल मिनिमम करनी है, मैक्सिमम आप आपके फंड के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। उसके बाद कहीं पर भी आपको किसी भी तरह का कोई पैरामीटर सेट करना नहीं है, खास करके अगर आप हमारा स्पॉट का रोबो यूज कर रहे हैं मैनुअल, तो वहां पर आपको सिंपली लॉन्च बटन पे क्लिक करना है। जहां पर ये आपको लॉन्च बटन दिख रहा है, लॉन्च बटन को क्लिक करोगे तो वहां पर आपकी जो ट्रेड लगेगी वो तुरंत नहीं लगेगी, वो UTR वेटिंग सिग्नल पे जाएगी। UTR is proprietary indicated by you trading opening position only when the current market direction aligns with the UTR trend। means यहाँ पर ये आपको उस समय एंट्री कराएगा जिस समय में मार्केट में सही सिचुएशन बनी हो, मींस वहां पर बाई की वॉल्यूम बनी हो या फिर वो ट्रेड अपने सपोर्ट लेवल पे हो। अगर बीच में है, मान के चलो आपने यहाँ पर सोल को सेलेक्ट किया हुआ है और सोल यहाँ से मार्केट में 5% 10% अपर ट्रेंड ऑलरेडी जा चुका है,
तो वहां पर वो ट्रेड ओपन नहीं करेगा, वो सोल को वेट करेगा कि कब ये सोल की प्राइस नीचे आएगी। अगर जैसे भी सोल की प्राइस वहां से 5-10% नीचे आती है, तब जाके वो उसके अंदर ट्रेड लेगा, जिस कारण आपकी एक बहुत ही सही समय पर एंट्री हो पाएगी। और सही समय पर एंट्री होने से आपका जो फ्लोटिंग लॉस चलने की चांसेस होगी वो बहुत कम होगी। अगर फिर भी वहां पर ट्रेड ओपन होने के बाद फिर भी अगर मार्केट नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से वहां पर उसको वो एवरेजिंग करेगा। मीन्स ये दुनिया का एकमात्र ऐसा रोबो है जहां पर ये सही समय पर राइट टाइम के ऊपर ये एंट्री करेगा और राइट टाइम पे आपकी एग्जिट करेगा। मीन्स यहाँ पर आपको अगर देखा जाए तो वेटिंग पे जाने के बाद आपको किसी भी तरह का टेंशन लेना नहीं। मीन्स यहाँ पर आपको पेशेंसली उसको वेट करना है। रोबो ने वेटिंग का कंडीशन दिया है तो आपको उसके अंदर आपको क्विक करने की जरूरत नहीं है। वेटिंग पे है तो वेटिंग पे रहने दीजिए, सही समय के ऊपर वो 100% उसको लॉन्च करेगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज करनी है, बस जस्ट लॉन्च बटन क्लिक किया, आपका स्पॉट के अंदर जो भी आप ट्रेड करना चाहते हैं, जिस भी कॉइन को सिलेक्शन देना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पर ट्रेडिंग कर पाओगे। उसी तरह से अगर मैं फ्यूचर के अंदर बात करूं तो फ्यूचर में भी सेम आपको आपकी कॉइन सिलेक्शन देनी है आपकी फंड के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास $100 है तो अपने 2 कॉइन को सिलेक्शन दीजिए, जैसे आपने डॉज दिया, ENA दिया। और यहाँ पर एक बात याद रखना, फ्यूचर ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो जिनकी ज्यादा हाई प्राइस है उसके ऊपर आपको ट्रेड नहीं करनी है। जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोल है, आप उस कॉइन को डिफाइन कीजिए जिस कॉइन की मार्केट वैल्यू कम है, जैसे कि पेपे है, डॉज है, उसके बाद यहाँ पर मैंने ENA देखा 1000 सीब है। इस तरह के कॉइन चूज कीजिए जिस कॉइन के अंदर एक अच्छी वोलेटिलिटी भी होती है। मीन्स ये कॉइन मार्केट में डेली 5-2% की मार्केट में वोलेटिलिटी देते हैं, मार्केट में अप एंड डाउन की ट्रेड करते रहते हैं, जिस कारण आपको एक बहुत ही अच्छा डिसेंट सा प्रॉफिट बनने की संभावना बनी रहती है। जैसे भी आपने यहाँ पर कंफर्म बटन को क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर भी आपको अगर लगता है कि मार्केट यहाँ से लॉन्ग जा सकती है तो आपको लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी है। लॉन्ग पोजीशन जैसे भी आपने ओपन किया उसके बाद यहाँ पर आपको लिवरेज सेट करना है। आप मैक्सिमम 20x तक का लिवरेज हम सजेस्ट करेंगे कि आप मैक्सिमम 20x तक का लिवरेज सेलेक्ट कीजिए, ओके बटन को क्लिक कीजिए और इनिशियल पोजीशन मिनिमम $10, मैक्सिमाइज आप यहाँ पर $50 तक की भी यहाँ पर आप पोजीशन को ओपन कर सकते हैं। तो जैसे आपने $50 के इनिशियल पोजीशन, 20x का लिवरेज और आपने लॉन्ग सेलेक्ट किया तो आपका डॉज एंड ENA के अंदर आपके दोनों कॉइन में ये लॉन्ग पोजीशन के लिए वेटिंग पे चला जाएगा। मींस वहां पर भी ये तुरंत लॉन्ग नहीं ओपन करेगा, वो वेटिंग UTR सिग्नल पे जाएगा, मतलब वो वेटिंग डायरेक्शन में चला जाएगा। और जब भी इसे लगेगा कि यस अभी यहाँ पर डॉज एंड ENA के अंदर मैं लॉन्ग पोजीशन को ओपन कर सकता हूँ, तब जाके ये कॉल आपकी लॉन्ग पोजीशन में ओपन हो जाएगी। मींस यहाँ पर अपने लॉन्ग करते ही तुरंत लॉन्ग नहीं ओपन होगा। बहुत सारे रोबो के अंदर ऐसा होता है, जैसे भी आपने ट्रेड एक्सिक्यूट किया तो वो उसी प्राइस के ऊपर एक्सिक्यूट होने लगता है, जिस कारण बहुत सारे रोबो की जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी हमें जितनी चाहिए उतनी मिल नहीं पाती है। लेकिन यू ट्रेडिंग की खासियत है कि वो राइट टाइम पे एंट्री करेगा और राइट टाइम पे एग्जिट करेगा, जिस कारण आपकी एक्यूरेसी बहुत ही 99% तक की एक्यूरेसी आ सकती है। जैसे अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं रोबो पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने कल XRP के अंदर एक ट्रेड लिया। आप यकीन मानिए दोस्तों, मैं यहाँ पर ऐसी स्टडी कर रहा हूँ, अगर मेरे एसेट के अंदर देखोगे आप तो मेरे फ्यूचर में ओनली $16 पड़े हुए थे। कितने? $16 पड़े हुए थे। मैंने यहाँ पर पिछले 5 से 6 दिन में ट्रेड करना स्टार्ट किया था एज अ डेमो पर्पज से, एज अ प्रैक्टिकल पर्पज से। यहाँ पर मैंने जैसे $16 के अभी 18.14 मतलब $18.5 बना चुके। तो मैं फ्यूचर के अंदर जो हमारा AIDC है उसके ऊपर मैं ट्रेड कर रहा था। अब मैंने XRP की पोजीशन को कल लॉन्च किया था, लेकिन इसने वो ट्रेड जैसे भी मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पे गई तो उसने ऑटोमेटिकली इसको शॉर्ट पोजीशन ओपन किया और आप देख पा रहे हो 1.17% के प्रॉफिट के ऊपर अभी चल रहा है। जैसे मैं अगर रिकॉर्ड में दिखाऊं आपको तो आप देख पा रहे, जैसे मैंने कल ADA के अंदर भी एक मैंने ट्रेड ली थी जहां पर उसने लॉन्ग पोजीशन ओपन की थी, जिसमें मुझे 0.05 सेंट का प्रॉफिट दिया।
उसी तरह से मैंने यहाँ पर परसों एक टेक्निकल मीटिंग चल रही थी जहाँ पर हमारे वरुण श्रीवास्तव सर थे, वहां पर मैंने लाइव एफटीएम के अंदर ट्रेड लिया था। तो वहां पर 29 तारीख को जो मैंने ट्रेड ली थी, जो शॉर्ट पोजीशन में बनी थी, तो उसने मुझे 30/10/2024 को 30 सेंट का प्रॉफिट बुक करके उसने मुझे उस ट्रेड को क्लोज किया। उससे पहले फिर मैंने एक बार एफटीएम के अंदर ट्रेड ली थी 27 तारीख को, जो मेरी लॉन्ग की ओपन हो गई थी, जो मेरी उसी तारीख को 27 तारीख को क्लोज हो गई, जिसमें मुझे 0.37 का प्रॉफिट बुक हुआ। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अगर मेरा जो ट्रेड है वो कहीं $16 से ओपन हुआ है, कहीं $38 से ओपन हुआ है, मीन्स मैंने यहाँ पर मेरी जो इनिशियल पोजीशन है उसको कम रख कर भी देखा है, उसको मैक्सिमाइज भी करके देखा है। दोस्तों यहाँ पर $10-15 $16 से फ्यूचर ट्रेडिंग करना इतना आसान है, तो फिर आप देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपके पास $100, $200, $500 भी है तो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप मैनुअल में भी काफी अच्छा ट्रेडिंग का प्रॉफिट आप ले पाओगे। यही अगर मैं आपको बताऊं प्रॉफिट की, अगर मैं बात करूं तो आप देख पा रहे हैं जहां से मैंने स्टार्टअप किया था, लगभग मैं 22 तारीख से नहीं 21 तारीख को मैंने स्टार्टअप किया था। तो 21 तारीख को आप देख पा रहे हो जहां पर मुझे सिर्फ $16 पे 0.33 सेंट का प्रॉफिट हुआ, फिर 22 सेंट का हुआ, फिर 26 सेंट का हुआ, 38 सेंट का हुआ, 36 सेंट का हुआ और कल मुझे 34 सेंट का भी प्रॉफिट हुआ। तो अब मैं यहाँ पर आपको प्रूवनली बता सकता हूँ कि आप अगर मैनुअल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फ्यूचर में AIDCA के साथ आप ट्रेड करो। जैसे ट्रेड कोई एग्जीक्यूट होती है, क्लोज होती है, तो फिर दोबारा आपको कॉइन सिलेक्शन देनी है, फिर से आपको लिवरेज एंड ओनली आपकी इनिशियल पोजीशन सेट करनी है और आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर आपको बहुत ही सटीकता से ये रोबो आपको आपके रिजल्ट देगा, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये प्रॉफिट जनरेट करके दे पाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों चीजों में अगर किसी का सवाल है तो हम इसको आज कवर करते हैं। यस नेगी सर।